नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डीसी की जस्टिस लीग टोटलिटी का सेकंड एपिसोड। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लेक्स लूथर ने वैंडल सैवेज को मार दिया है और यहाँ दूसरी तरफ मार्शन लीग के मेंबर्स को बताता है कि सोर्स वॉल टूट चुकी है, जिसके कारण टोटलिटी बाहर आ गया है और वो अर्थ को हिट करने वाला है और तब टोटलिटी अर्थ को हिट करता है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो एक बार में खड़ा था और कहता है कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। जिस पर वो बार में बैठा हुआ एक बुढ़ा आदमी लेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही जगह पर हो। जिस पर लेक्स कहता है कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ मेरे पिताजी आया करते थे और अब वो नहीं है, लेकिन मुझे जब इनविटेशन मिला तो मैं यहाँ चला आया ताकि ये बिल्डिंग को खरीद सकूं। जिस पर वहाँ बैठा हुआ और एक बुढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पर लेक्स कहता है कि मैं इस बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव लोड करने वाला हूँ ताकि मैं इस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर सकूं और मेरा सूट बॉम्ब प्रूफ है। ये कहते ही लेक्स एक हेलमेट पहन लेता है। तभी लेक्स की बात मानकर वे सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और तब लेक्स एक डोर खोलता है और कहता है कि ये डोर चमक रहा है और ये सिंबल क्या कह रहा है। लेकिन तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक प्लेन में ग्रीन लैंटर्न यानी कि जॉन स्टीवर्ट एक कैदी को लेकर जा रहा था। तभी जॉन गार्डियंस को कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास ग्रीलॉक है जो स्टारफील्ड में घुसने की कोशिश कर रहा था। जिस पर गार्डियंस कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है, हम यहाँ सेल तैयार कर रहे हैं और फिर बताते हैं, तब तुम यहाँ उसे टेलीपोर्ट कर देना। तभी वहाँ पर स्वैम्प थिंग का होलोग्राम आ जाता है। तभी जॉन स्वैम्प थिंग से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर स्वैम्प थिंग कहता है कि मैं यहाँ किसी का मैसेज लेकर आया हूँ और तब वहाँ पर बैटमैन का होलोग्राम आ जाता है। तभी जॉन कहता है बैटमैन, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। जिस पर बैटमैन कहता है कि मैं यहाँ मार्शन के बिहाफ पर बात करने आया हूँ और यही तरीका है तुमसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि तुमने अपना कनेक्शन ब्लॉक करके रखा है और टेलीपैथिक सिग्नल भी ब्लॉक करके रखा है। जिस पर जॉन कहता है कि गार्डियंस नहीं चाहते थे कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी बैटमैन कहता है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और हम चाहते हैं कि तुम जस्टिस लीग को ज्वाइन कर लो। जिस पर जॉन पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। जिस पर बैटमैन कहता है कि जैसा तुम जानते हो कि हफ्ते भर पहले एक एनर्जी सोर्स जिसमें सोर्स वॉल की सारी पावर्स है वो निवाडा के डेजर्ट पे आ गिरा है और हम उसे टोटलिटी कहते हैं। उसने खुद पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखी है और वो दिखता है किसी हेड के जैसा और उसके अंदर कहीं पर टोटलिटी है और वो किसी तरह के कोड भेज रहा है। और जैसा लैंडन्स को पता चला कि मल्टीवर्स खत्म होने वाला है, वैसे ही हमारे पास ऐसी चीज है जो उसे फिक्स कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर जॉन पूछता है कि मैं ही क्यों, हेल क्यों नहीं। जिस पर बैटमैन कहता है कि हेल इस समय वॉल को ठीक करने में लगा हुआ है और अगर वो फ्री होता तो भी हमें तुम्हारी जरूरत होती, क्योंकि तुमने सालों से कोर को लीड किया है और अगर कोई जानता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है तो वो तुम हो। जिस पर जॉन कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तुम मुझे टीम में बुला रहे हो। जिस पर बैटमैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब जानते हो, लेकिन बात ये नहीं है। तभी जॉन कहता है कि मेरे पास समय नहीं है इन सब के लिए। जिस पर बैटमैन कहता है कि हमारे पास समय बहुत कम है। जस्टिस लीग डार्क ने उस टोटलिटी को लोगों से छुपा कर रखा है, लेकिन हम ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार किलर क्रॉक उसके अंदर गया था और जब बाहर आया तो कुछ और ही बन गया था। लेकिन तब जॉन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पीछे से कैसी आवाज आ रही है। जिस पर बैटमैन कहता है कि ये किलर क्रॉक की आवाज है। तभी हम देखते हैं कि किलर क्रॉक कुछ अजीब सा बन गया था और जस्टिस लीग उसे रोकने में लगी थी। तभी सुपरमैन किलर क्रॉक को एक पंच मारता है, लेकिन किलर क्रॉक उस पर क्रिप्टोनाइट गैस छोड़ता है। यहाँ गार्डियंस जॉन से कहते हैं कि सेल रेडी हो चुका है, ग्रीलॉक को टेलीपोर्ट कर दो। तभी बैटमैन जॉन से कहता है कि वॉल टूट चुका है। तभी जॉन ग्रीलॉक को टेलीपोर्ट करता है। तभी बैटमैन जॉन से कहता है कि तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हो। इधर स्वैम्प थिंग किलर क्रॉक को पीछे से मारता है और बेहोश कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम लीजन ऑफ डूम को देखते हैं
जो एक जगह पर आते हैं। तभी ब्लैक मैंटा लेक्स लूथर से पूछता है कि क्या ये अंडर वाटर बेस है और मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं, जिस पर लेक्स ब्लैक मैंटा से कहता है कि ये किसी को पता नहीं है। तभी चीता कहती है कि मुझे रेलिक्स पसंद है और हम टोटलिटी के पीछे हैं, जिस पर लेक्स कहता है कि मैं ये जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि डूम का मतलब फेथ होता है, क्योंकि 3 महीने पहले मैंने एक डोर खोला था जिसमें मुझे मेरा फेथ दिखाई दिया और वो सिर्फ मेरा ही नहीं था बल्कि सबका था। जिस पर गोरिल्ला ग्रॉड कहता है कि मैंने ये लीग तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि मैंने स्पीडस्टर का बदला लेने के लिए ज्वाइन किया था। जिस पर लेक्स ग्रॉड से कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा बदला मिल जाएगा, लेकिन पहले ये जान लो कि टोटलिटी एक चाबी है सबके लिए, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले 7 हिडन फोर्स को अनलॉक करना होगा। ऐसे फोर्सेस जो सोर्सफॉल ने इम्पॉसिबल कर दिए हैं, और यही टोटलिटी कहना चाहती है। हर एक फोर्स वही है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। यह कहते ही लेक्स उन सबको एक चीज दिखाता है। तभी लेक्स आगे आता है और कहता है कि मैंने पहले ही एक फोर्स को अनलॉक किया है, एक ऐसा फोर्स जो तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर देगा ग्रॉड, और मैं ये सब कुछ इसके बिना नहीं कर सकता था, जो वाकई में इविल जीनियस है। और अपने नए पार्टनर को हेलो बोलो। तभी वे लोग देखते हैं कि वो पार्टनर एक छोटा सा बच्चा था। तभी ग्रॉड उस बच्चे को उठाता है और कहता है कि अब ये क्या है, जिस पर लेक्स कहता है कि ये एक बेबी है और तुम इसका माइंड पढ़कर जान लो कि ये कौन है। तभी लेक्स सिनिस्ट्रो को अपने साथ आगे ले जाता है और कहता है कि ये सेकंड हिडन फोर्स है जो इमोशनल स्पेक्ट्रम है। यहाँ गोरिल्ला ग्रॉड उस बेबी के माइंड में झांकता है और कहता है कि ये पावर तो वही लेक्स लूथर कहता है कि सोर्स वॉल यहाँ था ताकि हमें उस दीवार के पीछे के लोगों से बचाया जा सके। फिर अगले सीन में हम हॉकगर्ल और फ्लैश को बात करते हुए देखते हैं। तभी फ्लैश कहता है कि ये कार मुझे ठीक करनी है, क्योंकि मेरा एक पुराना दुश्मन है टर्टल नाम का, जो मानता है कि स्पीड फोर्स को टक्कर देने वाली एक और फोर्स है जिसे वो स्टील फोर्स कहता है, जिसका इस्तेमाल कर वो हमेशा परेशानी खड़ी करता है। तभी वहां पर मार्शन और सुपरमैन आ जाते हैं। तभी मार्शन कहता है कि हमें टोटलिटी के पास जाना होगा। तभी फ्लैश कुछ कैलकुलेशंस करने लगता है। तभी सुपरमैन फ्लैश से कहता है कि तुम्हें वहां ले जाकर हम रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, जिस पर मार्शन कहता है कि टोटलिटी के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो कोई भी उसके अंदर जाता है वो म्यूटेट हो जाता है। जिस पर फ्लैश कहता है कि इसीलिए तुम लोगों को मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं फास्ट हूँ और मैं वहां वाइब्रेट होकर निकल जाऊंगा। जिस पर बैटमैन वहां कांटेक्ट होकर कहता है कि वाइब्रेशन वहां काम नहीं करेगा, और मैंने डायग्नोस्टिक रन किए हैं और मुझे पता चला है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो टोटलिटी के अंदर ठीक रह सकते हैं, और वो है सुपरमैन और मार्शन, और मैंने और रे पाल्मर ने साइज ट्रांसपोर्टेबल व्हीकल बनाई है। तभी फ्लैश बैटमैन से पूछता है कि तुम कहाँ हो, जिस पर बैटमैन कहता है कि मैं इस वक्त क्लार्क के बॉडी में हूँ। तभी आगे बैटमैन कहता है कि मैं सुपरमैन के अंदर से काम करूंगा, और रही बात मार्शन की तो उसके लिए भी एक पायलट चाहिए। जिस पर मार्शन कहता है कि हॉकगर्ल ये संभाल लेगी, जिस पर हॉकगर्ल कहती है कि मैं मार्शन की बॉडी में, मेरे पंख अब मेटल के हैं और अब मैं अपनी पावर्स को सीख रही हूँ। तभी मार्शन एक होलोग्राम दिखाता है और कहता है कि हमने डार्क मल्टीवर्स से और ओमेगा टाइटन से लड़ने के बाद ये जाना है कि तिनकाबर इसके बारे में हम जानते हैं, और हमें हर एक मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा, फिर वो चाहे टोटलिटी हो या फिर उसके कोड्स। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम जॉन स्टीवर्ट को देखते हैं जो स्पेस में था, और वो गार्डियन से कहता है कि स्टील फोर्स एक्टिवेट हो गई है। लेकिन तभी कोई जॉन के सामने आ जाता है, और तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं सिनिस्ट्रो है, जो अब येलो लैंटर्न नहीं है बल्कि अपने पुराने लुक में आया था, और वो जॉन पे अटैक कर देता है और कहता है कि अब तक तुमने मुझे ग्रीन और येलो लैंटर्न का इस्तेमाल करते हुए देखा था, लेकिन आज मैं फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं हूँ सिनिस्ट्रो, एक ऐसा लैंटर्न जिसने खोज निकाला है द इनविजिबल इमोशनल स्पेक्ट्रम, और तुम मेरा पहला शिकार हो। यहाँ सुपरमैन और मार्शन नया सूट पहनकर टोटलिटी के अंदर जाने लगते हैं, और ये सब फ्लैश, वंडर वुमन और एक्वामैन देख रहे थे। तभी सुपरमैन कहता है कि इस जगह को देखो। तभी सुपरमैन मार्शन से कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट एकदम शांत है, जिस पर मार्शन कहता है
कि ये शुरुआत और अंत है। मैं ठीक हूँ, लेकिन बैटमैन और हॉकगर्ल, क्या तुम ये देख सकते हो? जिस पर बैटमैन कहता है कि मैंने इसका फेस स्कैन किया है, लेकिन किसी भी रेस से इसका मैच नहीं करता है। जिस पर हॉकगर्ल कहती है कि ये फेस जाना पहचाना सा है। तभी सुपरमैन कहता है कि हमें अंदर जाकर देखना होगा, और तब हम देखते हैं कि टोटलिटी वहां गिरा हुआ है। तभी सब लोग तैयार हो जाते हैं और सुपरमैन और मार्शन अंदर चले जाते हैं। तभी फ्लैश, एक्वामैन और वंडर वुमन ये देखने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज आती है जो कहता है, बाय शील्ड ऑफ द डे एंड शील्ड ऑफ द नाइट वी फील्ड एंड ग्रो बियॉन्ड ऑल साइट, योर डार्कनेस सेल्फ शैल बी आवर नाइट, विल द स्वॉर्ड ऑफ अनसीन लाइट। ये कहते ही वहां पर जॉन स्टीवर्ट आ जाता है, जो अब ग्रीन लैंटर्न नहीं बल्कि अल्ट्रा वायलेट लैंटर्न कॉप है। और वो कहता है कि मैं हूँ जॉन स्टीवर्ट और मैं अल्ट्रा वायलेट कोर का हेड हूँ, और अब तुम सब लोग मरोगे। यहाँ दूसरी तरफ लेक्स कहता है कि सच्चाई ये है कि हम इस दुनिया को लीड करेंगे। जिस पर चीता कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहते ही चीता लेक्स का मुंह नोच लेती है, और तब वो देखती है कि वो लेक्स नहीं बल्कि एक रोबोट था। तभी चीता पूछती है कि तुम यहाँ नहीं हो तो तुम कहाँ हो? और तब हम देखते हैं कि लेक्स एक प्लेन में बैठा हुआ था, और वो कहता है कि मैं उस जगह पर हूँ जो मेरी सबसे फेवरेट है। और ये कहते ही हम देखते हैं कि लेक्स भी सुपरमैन के नसों में है, और वो हंसने लगता है। यहाँ सुपरमैन और मार्शन अंदर घुसने लगते हैं, और तब सुपरमैन कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये कहते ही वे दोनों अंदर चले जाते हैं। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.